हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं जीडी कांस्टेबल हिंदी क्लास में। जीडी कांस्टेबल हिंदी क्लास में जो कि आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज लेकर आया हूं। सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से सेलेक्टेड और एग्जाम बेस्ड तैयार किया गया ये कंटेंट। हर एक प्रश्न आप सभी को इम्पोर्टेंट है। सभी प्रश्न को आप लोग 100% देना, क्योंकि हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न पूछ रहा है, विलोम शब्द का सही युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है। कौन सा जो युग्म है विलोम सही युग्म दे रहा है। धरा, धरा का पृथ्वी विलोम नहीं है, क्योंकि धरा भी हम पृथ्वी का कहते हैं, तो धरा और पृथ्वी दोनों पर्यायवाची हो जाता है। क्रोध, गुस्सा, क्रोध और गुस्सा दोनों एक ही है, उसे पर्यायवाची कहते हैं। महात्मा और संत दोनों एक ही है, उसे हम भी पर्यायवाची शब्द कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आस्तिक है उसका राइट आंसर, उसका अपोजिट मतलब उल्टा हो जाएगा नास्तिक। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि आस्तिक का विलोम क्या होगा? नास्तिक इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द को सामनार्थी शब्द का चयन करें। सामनार्थी शब्द का चयन करवाना चाहता है एग्जामिनर। प्रश्न है हिरन। हिरन का सामनार्थी शब्द बोले तो पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गज, दादुर, केसरी या मृग। तो हिरन का सामनार्थी शब्द क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मृग, ऑप्शन नंबर डी, मृग, जो कि किसका सामनार्थी शब्द है? पर्यायवाची शब्द है, तो हिरन का है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है झगड़ा। झगड़ा का आप सभी को बताना है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द बोले तो सामनार्थी शब्द। झगड़ा का क्या होगा? बैर, द्वंद्व, विरोध या खार। तो झगड़ा का सही पर्यायवाची शब्द होगा, क्या होगा? द्वंद्व। द्वंद्व हम किसे कहते हैं? झगड़ा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। प्रश्न है निरामिष। निरामिष किस प्रकार से लिखा जाता है जो बताना है आप सभी को। तो चलिए लिखकर और समझाकर बताते हैं। निरामिष ना होगा, ना में हर्षई उड़ा देना है, नी हो जाएगा। फिर रा अकार रा हो जाएगा। फिर माँ देना है, माँ में हर्षई उड़ा देना है। और फिर तलब मूर्धन सा दे देना है, तो निरामिष मूर्धन सा देना है। तो राइट आंसर क्या होगा? निरामिष, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से आप लोग निरामिष बिल्कुल सही लिखोगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ गए? अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी सही वर्तनी बताना है। हस्तांतरित। हस्तांतरित किस प्रकार से लिखा जाता है जो आप सभी को बताना है। तो सबसे पहले हा देना है, आधा दंड सा देना है, फिर ता देना है, ता आकार ता देना है, ऊपर में ना देना है जिसे हम बिंदु कहते हैं, फिर ता देना है, फिर रा देना है, हर्षई उड़ा देना और ता देना है। हस्तांतरित इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल राइट लिखोगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, हस्तांतरित। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। प्रश्न है युद्ध करने की प्रबल इच्छा। युद्ध करने की प्रबल इच्छा को हम क्या कहते हैं? उत्साह, अजात शत्रु, दुर्जय या इतुत्सु। तो युद्ध करने की प्रबल इच्छा वाले को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा युत्सु, युत्साह। क्या कहेंगे? युत्साह। जो युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखता है उसे हम युत्साह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उसी समय में होने वाला या रहने वाला को हम क्या कहते हैं? उसी समय में होने वाला या रहने वाला को हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक, समदर्शी, सामायिक या सामुदायिक। तो उसी समय में होने या रहने वाला को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्या? समसामयिक, समसामयिक, ऑप्शन नंबर सी। उसी समय में होने वाला या रहने वाला को हम समसामयिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कर रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है। मुहावरे का सही अर्थ बताना है। प्रश्न है हथेली पर सरसों उगाना।
हथेली पर सरसों उगाना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खेती करना, असंभव काम को संभव करना, लड़ाई करना या भाग जाना। तो हथेली पर सरसों उगाना का सही मुहावरे का अर्थ होता है असंभव काम को भी संभव करना, मतलब हथेली पर सरसों उगाना। समझ रहे हो? ऑप्शन नंबर बी। जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा सीरीज आप सभी के पास पहुंचना अति आवश्यक होगा अगर आप सभी को एग्जाम में अच्छे नंबर से पास करना है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। अगला प्रश्न है फूल झड़ना। फूल झड़ना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्रिय वचन बोलना, पतझड़ होना, सुंदर लगना या हल्की बातें बोलना। तो फूल झड़ना का राइट आंसर होगा प्रिय वचन बोलना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निर्देशक राय दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम शब्द बताना है, बोले तो उल्टा शब्द अपेक्षा। अपेक्षा का विलोम क्या होता है? तो अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है। अपेक्षा का विलोम क्या होगा? उपेक्षा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न है मेरे द्वारा खाली स्थान चित्र बैठक में टांगा था। तो मेरे द्वारा चित्रित चित्र, लिखित चित्र, रचित चित्र या निर्मित चित्र। तो यहाँ पे होगा मेरे द्वारा चित्रित चित्र बैठक में टांगा था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है खाली स्थान के लिए पौष्टिक भोजक आवश्यक है। तो पौष्टिक भोजक किसके लिए अति आवश्यक होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? स्वास्थ्य के लिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे स्वास्थ्य भरोगे। स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन अति आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कराह रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करके उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न है हम 10वीं कक्षा के छात्र आपको निवेदन करते हैं। तो आपको जगह सही यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा जो बताना है। आप में निवेदन करते हैं, आप यहाँ पे आपके जगह होगा छात्र निवेदन करते हैं या आपसे निवेदन करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा कि हम 10वीं कक्षा के छात्र आपसे निवेदन करते हैं, ना कि आपके निवेदन करते हैं। राइट आंसर क्या होगा? हम 10वीं कक्षा के छात्र आपसे निवेदन करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यह बात तुम लोगों के ऊपर निर्भर करता है। तो लोगों के ऊपर के जगह क्या होगा? लोगों पर निर्भर करता है, लोगों के ऊपर निर्भर करता है या लोगों के पर निर्भर करता है। तो सही यहाँ पे आंसर क्या होगा कि यह बात तुम लोगों पर निर्भर करता है। क्या होगा? तुम लोगों पर निर्भर करता है। यहाँ पे तुम लोगों पर होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर तुम लोगों, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है देख सकते हो यहाँ पे पैसेज है जो कि 16 नंबर से 20 नंबर तक, मतलब 5 प्रश्न आप सभी को पैसेज रहेगा। पिछले एग्जाम का प्रश्न पत्र का पैसेज है, देख सकते हो बिल्कुल इजी है। 1 2 3 4 5 या 6, 5 से 6 नंबर का पैसेज रहेगा, बिल्कुल ईजी रहेगा। यहाँ से 5 प्रश्न सही करके 10 नंबर बिल्कुल यहाँ पे थोड़ माल में लोगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हमें करना है। पैसेज को सबसे पहले रीड कर लेना है फास्ट में। खाली स्थान बहुत अंशों में खाली स्थान का काम से मिलता जुलता है। मधुमक्खी मरकंद संगंध करके कोषों के चक्कर लगाती है और अच्छे अच्छे खाली स्थान पर बैठकर उसका रस लेती है, तभी मधु के संसार में सर्वश्रेष्ठ खाली स्थान अच्छे रहती है। यदि आप बनाना चाहते हैं तो आपको भी यह ब्रिक करनी चाहिए। तो देखो यह पैसेज मधुमक्खी के ऊपर है कि किस प्रकार से वह कड़ी मेहनत करके जो कि मधु होता है जिसे हम मध कहते हैं वह तैयार करता है। चलिए उसी के बेस पे हमें सभी प्रश्न को डील करना है। प्रश्न है खाली स्थान बहुत अंशों में, यहाँ पे क्या है ऑप्शन में? लेखक, राजनेता, वकील या अभियंता। तो ये प्रश्न कर रहा है कौन? ये पैसेज कौन कर रहा है? तो ये पैसेज लेखक का रहा है। लेखक का कहना क्या है? लेखक बहुत अंशों में
खाली स्थान का काम के काम से मिलता जुलता है। लेखक के बहुत अंशों में क्या मिलता है काम से काम? चींटियाँ, मधुमक्खियों, पशुओं या पक्षियों। तो आगे पैसेज में पढ़ा था किसका बारे में बात कर रहा है? तो मधुमक्खियाँ। इसीलिए कहते हैं पैसेज पढ़ लेना, उसके बाद प्रश्न पर डील करना। तो देखो किस बारे में पैसेज बोल रहा है? तो मधुमक्खियों के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे कभी बहुत अंशों में मधुमक्खियों का काम से मिलता जुलता है। मधुमक्खियों मकरंद संग्रह करने के लिए कोसों चक्कर लगाती है और अच्छे अच्छे खाली स्थान उस पर बैठकर रस लेती है। क्या चीज़ के अच्छे अच्छे पर बैठकर रस लेती है? पेड़ों पर, फूलों पर, टहनियों पर या पत्तों पर। तो मधुमक्खियाँ अच्छे अच्छे फूलों पर बैठकर उसका रस लेती है। यहाँ पे क्या भरोगे? अच्छे अच्छे फूलों पर। आगे हैं, तभी तो उसका मधु संसार की सर्वश्रेष्ठ खाली स्थान, सर्वश्रेष्ठ अच्छे। यहाँ पे क्या होगा? सर्वश्रेष्ठ मधुरता, चतुरता, सुंदरता या फिर कुटिलता। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा मधुरता। यहाँ पे क्या भराएगा? सर्वश्रेष्ठ मधुरता, सर्वश्रेष्ठ मधुरता अच्छे खाली स्थान रहते हैं। अच्छे क्या रहते हैं भाई? समाज सेवी, लेखक, पुलिस या फिर पत्रकार। तो यहाँ पे कौन का रहा है? तो पत्रकार, लेखक का रहा है। तो यहाँ पे क्या भराएगा? यहाँ पे भराएगा क्या रहता है? तो लेखक रहता है। यदि आप बनना चाहते हैं तो आपको भी यह आवृत्ति करनी चाहिए। तो इस प्रकार से देख सकते हो कितना सिंपल से ये प्रश्न आप लोग सोल्व कर पाओगे, जो कि 5 प्रश्न। पैसेज से डरना नहीं है, हर एक स्टूडेंट डरता है, डरना नहीं है। आप 5 प्रश्न सही करके 10 नंबर ले लोगे। तो आशा करता हूँ आप लोग को सभी प्रश्न मैं 100% समझाया हूँ। जो न्यू स्टूडेंट हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा सीरीज पहुँचना अति आवश्यक हो जाएगा अगर आप लोग अच्छे नंबर से पास करना चाहते हो। बेल आइकन भी दबा दें और साथ में वीडियो लाइक करें। आप सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक सभी को जय हिंद।